करते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब इस मौसम में फ़िटनेस के हवाले से। जिस तरह वज़न में कमी लाने के लिए मोटे अफराद जो है ना वो 100 जतन करते हैं ना, इसी तरह जो पतले लोग होते हैं ना, पतले दुबले कमज़ोर फिज़ीक के, वो भी वज़न में इजाफ़ा करने के वाले से 100 जतन करते हैं, 100 तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका वज़न नहीं बढ़ता है। मैं तो कहती हूँ यार बड़े ब्लेस्ड वो लोग हैं कि जो इतना कुछ खा भी लेते हैं, इतना कुछ कर भी लेते हैं, 100 जतन कर लेते हैं, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है और ऐसे में उनके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, क्या एक्सरसाइज के थ्रू वो अपना वज़न गेन कर सकते हैं। जिस तरह हम अपना वज़न कम करते हैं ना एक्सरसाइज के थ्रू, इसी तरह क्या उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को मोटा कर सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है या अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सब ठीक ठाक है। मौसम भी आज बारिश भी काफ़ी हो रही है और हमारे देखने वाले भी अल्लाह करे कि जो जो हमें देख रहे हैं वो सारे ठीक ठाक हो और उनके इर्द गिर्द भी नेबरिंग में भी हर कोई ठीक ठाक हो। इससे आपको पता है कि मौसम जिस तरह का भी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को। लेकिन आज इस प्रॉब्लम के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं रहमान कि हम जैसे लोग जो कि पतला होना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो पतले हैं वो मोटे होना चाहते हैं, ये उल्टा ही सारी चीज़ें हो रही है। तो वाकई ऐसी वर्जिश या एक्सरसाइज हैं जो कि पतले दुबले कमज़ोर लोगों को भी मोटा कर दें? वेल, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्किनी पर्सन है, जेनेटिक्स में या फैमिलीज में वो तो चीज़ नहीं चल रही। अगर तो ऐसे चल रहा है तो फिर तो आपको डॉक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। कि अगर वो फार्मास्यूटिकल में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता है। अगर तो वैसे स्किनी है, आप टू बी ऑनेस्ट मैं स्क्रीन पे बताओ वह स्किनी गाय तो लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैंने फिटनेस की तरफ जाना है, मैंने फिटनेस करनी है, उसके बाद नहीं करना। तो इसमें जब ऐसा है, देखें अगर एक स्किनी पर्सन है, मैंने लोगों को देखा है, मेजॉरिटी उनको ऑब्जर्व किया है कि वो ये समझते हैं बस खाते जाना है और कुछ भी मिले वो खाते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन हमारे मसल के नीचे है हमारी बोन्स। बट हाउ ब्लेस्ड दे आर कि वो कुछ भी खा लेते हैं और वो मोटे नहीं होते हैं। लेकिन उनका गम भी आप सुन लेना तो हो उनका गम हमसे बड़ा लगेगा। वो कहेंगे पता नहीं लोग हमें बुली करते हैं और तू तो बहुत पतला है, तुम हो नहीं रही, तुम हो नहीं रहे, तो ये कैसा हो सकता है। उनका गम भी तो सुन लेना। तो ये हमें लगता है तो जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब ये देखना ये है कि अब आज का टॉपिक ये है कि हम खुद को हेल्दी स्ट्रॉन्ग वेट गेन कैसे करें। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता? अच्छा, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है। ओके। क्योंकि मसल के नीचे क्या है? बोन्स है। हाँ। बोन्स का लोग ख्याल नहीं रखते। वो खाना खाते हैं, खाते जाते हैं। आप मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल पर्सन को कैल्शियम चाहिए 500 mg पर डे। एक एथलीट को चाहिए 1000 mg पर डे। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, वो सुबह नाश्ता कर रहा है, वो पराठे वगैरह खा रहा है, अच्छा जी मैं बहुत खा रहा हूँ लेकिन मैं रोटी खा रहा हूँ मुझे लग नहीं रही, उसके बाद जी मैं बिरयानी भी खा रहा हूँ वो मुझे लग नहीं रही। तो आपने जो मेन फैक्टर है उसको आपने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? आपकी बोन्स कितना सारा कुछ चलता है, आपने उसको फोकस क्यों नहीं किया? उसके बाद आपका जो स्टमक है, लिवर है, कि वो प्रॉपर काम करे, आपका जो अंदर जो इंजन है वही अगर डैमेज है, आप तो खाई जा रहे हो ना, पता नहीं मे बी आप एंजाइटी में हो, आपको कुछ माइंड में चल रहा है, क्योंकि एंजाइटी में भी इंसान बहुत ज्यादा खा जाता है। हाँ। बस खाता ही जाता है। तो ये चीजें हैं मेन पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आता है, अच्छा रहमान भाई आप बताएं कि मैं वेट गेन कैसे करूं, मैं सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानूंगा कि हेल्थ वाइज उसका कोई इश्यू तो नहीं है, उसका स्टमक लिवर सब ठीक चल रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ भाई तुम्हारी बोन्स कैसी हैं, डेली तुम कितना वो कैल्शियम इनटेक करते हो वो भी नहीं इसको पता होगा। अच्छा मेडिकली मैं बताऊं कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी खाने से हमारी बोन स्ट्रांग होती है। नो, हमें 5 फैक्टर्स चाहिए इंग्रेडिएंट्स, कंड्रोटाइन, एमएसएम, जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी। तो इसको लेके हमने चलना होता है। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं बस जी कैल्शियम भी नहीं हम खाते, वो जी दूध पी लो। अब दूध में हमें कितना मिलता है? नहीं, हम उतना रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी है वीकनेस, हमें कैल्शियम स्ट्रॉन्ग चाहिए। हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी तो जिसके ऊपर वो मसल बनेगा, हमारे बोन्स हमारे मसल, इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें स्ट्रांग होंगी। अच्छा। उसके बाद हमारा जो अंदर जो सिस्टम है, इंजन है,
उसको देखना है, इसको लोग नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। लेकिन रहमान, जिन लोगों की फिजिक, जिनकी जेनेटिक्स में ये चीज़ होती है, जिनके पूरे खानदान दुबले पतले होते हैं, जितना मर्जी खा लें उनको लगता ही नहीं है, तो वो लोग भी मतलब वेट गेन कर सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हमने 100 जतन कर लिए हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, पहली बात तो उनको तो आई थिंक वो अगेन आई विल से ब्लेस्ड, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि उनकी स्किन लीन होती है और उसके अलावा उनकी जो बॉडी में फैट होती है 6 to 8 के राउंड अबाउट होती है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिप्ट करना पड़ता है सारा कुछ। वो कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको वेट गेनर यूज करना है डिफरेंट, वो भी आज मैं आपको सीक्रेट की बात बताऊंगा वो कैसे करना है। तो कार्ब्स आपने ज्यादा करने हैं, प्रोटीन एवरेज एक करना होता है, इसको लेके चलना होता है बॉडी के मुताबिक। तो इन सारी चीज़ों को आप लेके कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोलो जी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो मोटे हो जाएंगे, होते नहीं है। एक एवरेज। अच्छा, यहाँ पे तो जो मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही दुबले पतले थे और वो मोटे होने के लिए जी 3 टाइम जो है ना वो बनाना और खजूर का जो है ना वो मिल्क शेक भी पी रहे हैं, वो ये भी चीज़ें कर रहे हैं कि इससे मोटे हो जाएंगे। इससे मोटे होते हैं खजूर और केले का शेक पीने से? नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तो मेडिकली कुछ ऐसा आ रहा है, जेनेटिक्स आ रहा है, फैमिली में आ रहा है, तो फिर तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये जो मिथ बना हुआ है ना जी खजूरें कर लें, सारा कुछ कर लें। देखें, अगर आप खजूरें या उसका मिक्सचर आप बनाते हो तो वो जाना हैवी होके आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है? ठीक है, फर्स्ट आपने तो कह दिया अच्छा जी आप ये पी ले, मैंने बना के पी लिया, 4 क्या 5 खजूरें डाल दी, 4 नहीं तो 5 केले मैंने डाल दिए, तो जिसके अंदर देखें इतना खाएं या इतना खाएं, देखना ये कि वो आपको हजम हो रहा है, वो आपको लग रहा है। तो मैटर ये करता है कि ये सुनी सुनाई बातों पे प्लीज ना जाएं, जो प्रॉपर एक फार्मूला है उसको आप फॉलो करें तो फिर बॉडी में चेंजेस आएंगी। तो फिर हम एक्सरसाइज के थ्रू ही देखें कि क्या चेंजिंग्स आ सकती है। इसमें हमने आज क्या करना है आज स्पेशली मैं बताऊंगा कि वेट गेन में हमने इसको कैसे लेके चलना है। अब आपको कुछ फार्मूलास मैं बताऊंगा। अब फार्मूलास में ये है कि आप जब आपने वेट गेन करना है, आपको बेसिक रूल्स पता हो तो गुरु आपको बताएगा कि गुर क्या होते हैं। 100% में से 80% आपकी डाइट होनी चाहिए, 10% आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, 10% आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। ये है प्रॉपर। ये नहीं कि मैं 80% ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 10% मैं डाइट कर रहा हूँ और सोने का अल्लाह ही मालिक है। तो ये चीजें आपने करनी है। अब आपने अगर वेट गेन करना है, वो रूल्स कैसे हैं, घर में करना है वो कैसे, और उसके अलावा अगर आपने जिम में जाना है वो कैसे, इन बेसिक रूल्स को आपने फॉलो करना है तो तभी आप कर सकोगे। और आज मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो जरूरी बात, एक सेकंड, वेट गेनर बताऊं आपको, बताऊं कि वेट गेनर मार्केट में इनकी प्राइस क्या है वेट गेन करने के लिए है? 26,000 to 40,000 जो आपका पर मंथ बनता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक, और इसको आप खुद घर में बना सकते हैं, 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर कहेंगे अच्छा परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये बेसिकली होता है डॉलर्स के हिसाब से, इंपोर्टेड होता है तो इसलिए। तो जैसे प्रोटीन शेक होता है, यस एग्जैक्टली, उसमें गेन जो है ना कार्ब्स ज्यादा होते हैं। अच्छा। लेकिन उनके जो पैक्स की प्राइस है 26 to 40, तो ऑब्वियसली वो देखे ना जो प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं जिसका पाउडर वो भी इतने का ही मिलता है, वही इतना ही। तो है ना आज क्लास की बात। अच्छा, रूल्स आपने क्या करने हैं, अगर आपने घर में वर्कआउट करना है तो 3 ट्रेनिंग्स आपने करनी है। फर्स्ट आपने पुशअप्स करने हैं, मैं बताता हूं करना क्या है। सेकंड आपने हैंगिंग कोई भी एक्सरसाइज करनी है घर में कर लें। थर्ड आपने स्क्वाट्स की डिफरेंट फॉर्म्स आपने करनी है। इन 3 ट्रेनिंग्स को आप घर में कर सकते हैं। जब आपने वेट गेन करना है, आपकी ट्रेनिंग में बिटवीन रेस्ट 1 से 2 मिनट का हो, आपके पास पानी पड़ा हो जिसमें अगर ORS है मौसम के हिसाब से, विटामिन सी है या ग्लूकोज वगैरह डाल के रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं वेट गेन करने की, तो इसको आपने नोट करना है। ये रूल्स सबसे पहले फॉलो आपने करने हैं। पुशअप्स आपने देखा होगा, स्क्वाट्स उसका जिक्र मैं आज करूंगा, और हैंगिंग, जस्ट हैंगिंग, ताकि आपके मसल स्प्रेड हों। तो ये चीजें इनको आपने लेके चलना है, और साथ साथ मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा, गुर भी बताऊंगा, वो साथ साथ चलता रहेगा। स्क्वाट्स आपने 3 डिफरेंट फॉर्म्स के करने हैं। सब समझते हैं कि एक फॉर्म के चलते हैं, लेकिन नहीं, 3 फॉर्म्स। अब आपने घर में वेट ट्रेनिंग करने के लिए किस तरह लेके चलना है,
मंडे आपका अपर बॉडी और सेकंड डे ट्यूसडे आपका लोअर बॉडी। इसको आपने स्केड्यूल करना है घर में, इसको लेके चलना। अगर आपने जिम जाना है तो आपने सिर्फ मशीन्स यूज करनी है, वो भी मैक्सिमम रेस्ट, और स्टेप बाय स्टेप आपने वेट इंक्रीज करना है। इसमें हाई रेपिटेशन नहीं होता, इसमें मिनी रेपिटेशन और आपका वेट इंक्रीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जिम गया हूँ, 5 किलो उठाया है, नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा 10 किलो उठाऊंगा, उस पर रैप्स आपके 5 से 6 भी चलेंगे, इट्स ओके, डजंट मैटर। स्क्वाट्स में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपने करना है ताकि आपने सिर्फ स्ट्रेंथ और जिससे आपके मसल स्ट्रांग हो और आपके फाइबर्स खुलें। मैं इजी वर्ड्स में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि लोगों तक जब बात जाती है तो इजीली अंडरस्टैंड करें। सही है। स्ट्रेचिंग नॉर्मली आपने वार्म अप इस तरह आपने कर लेना, अगर नहीं करना तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप, आप जिस तरह आप स्किपिंग रोप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपने एग्जॉस्ट नहीं करना, स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग हमने सिर्फ स्ट्रेंथ और मसल को एक्टिवेट करने के लिए करना है। सिंपल, आप एक समझे कि स्किपिंग रोप कर रहे हैं, उसको आपने लेके चलना है। उसके बाद हमने स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स में हमारे फुट की पोजीशन आएगी बॉडी के चेस्ट लेवल जितना भी है, इनसाइड योर शोल्डर। ओके, शोल्डर के इनसाइड आपने लेके आना है, ठीक है। फुट पोजीशन स्ट्रेट, देन डाउन। 3 मेजर एक्सरसाइजेस मैंने बताया कि स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड हैंगिंग, लेकिन आज इस पे डिस्कशन और आज आपको बताना है कि वेट गेनर बेस्ट कौन सा है। ठीक है, ओके। स्क्वाट्स हमने करने हैं, ये नॉर्मली तो पता है सबको, लेकिन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में करने हैं। इसको आप साइड पोजीशंस में मैं बताता हूं। मेरे पाँव की पोजीशन है शोल्डर के इनसाइड, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें हिप प्रेशर मेरा बैक साइड पे जाएगा, ठीक है। फ्रंट चेस्ट पोस्चर मेरा स्ट्रेट रहेगा, मतलब बैक में आर्च आएगी। देन जैसे आप सामने देख रहे हो, ठीक है, इसको आपने मूव करना है। 10 रैप्स, 3 सेट्स आपने 1 से 2 मिनट के ब्रेक के दौरान आपने करना है, इतना आपने वक्फा लेना है, रेस्ट करना। सेकंड, इसको आपने स्क्वाट्स करने हैं, ये अब आएंगे स्टैंडर्ड में। 3 डिफरेंट फॉर्म, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके इनर थाई, आपके ग्लूट्स, ये सभी एक्टिवेट करने के लिए आपके नी और फुट फिंगर एक पोजीशन में होना चाहिए। ओके, नाउ डाउन। देन आप इस तरह भी कर सकते हैं पोस्चर स्ट्रेट करने के लिए। ओके, अब जो है वो आपके फुट की जो डायरेक्शन है वो yes, थोड़ी exactly. सी, अब मेरा शोल्डर लेवल हो गया, बट थोड़ा सा वी शेप में चला जाए। सही है, इसको आपने लेके चलना है। इसको आपने 10 to 15 रैप्स, 1 से 2 मिनट ब्रेक और 3 सेट्स आपने करने। सही है। अगेन फुट, नी पोजीशन, देन डाउन, इसको आपने लेके चलना है। इजी, मैं कहता हूँ आपने अगर वेट गेन करना है ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सच कह रहा हूँ। आपका 1 से 2 रहमान के पास आ जाए। नहीं, मैं यहीं से बैठ के बताऊंगा, आपने करना है, आपने यहीं पे करना है, लेकिन आपने करना है। देखिए, मैं इतना ओपनली लाउडली आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको चेंज करने के लिए, और एनर्जेटिक भी रहना है आपने। यूं ही उदास वो किसी की बात को आपने कहा फॉरगेट इट, बाहर में जाए, छोड़ दो यार, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड सोमू स्क्वाट्स। सोमू, सेम लाइक वो जैसा वो जापानीज वो खड़े होते हैं, सोमू स्क्वाट्स। ओके, यस। इसको नॉर्मल जितना आप वाइड कर सकते हैं, फुट फिंगर भी आउटसाइड चली जाएंगी, माय नी पोजीशन, ठीक है, एंड माय फुट फिंगर सेम इजीली। देन इसमें हाथ आपने डाउन करने हैं, जैसे आपके हाथ में कुछ वेट है, डाउन जाना है। ओके, देन स्ट्रेच डाउन, देन स्ट्रेच डाउन, देन स्ट्रेच। इसको आपने करना है 3 डिफरेंट वेरिएशंस में। एक दिन आपका अपर बॉडी, एक दिन आपका लोअर बॉडी, इसको आपने लेके चलना है। मैं कहता हूं कि जिम जाने की जरूरत नहीं, एक स्टेज आती है फिर आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपने जिम जाना है तो देन आपने जब मशीन्स यूज करनी है तो आपने स्लोली, ठीक है, ये नहीं देना कि वो तो सुपरमैन है, वो हैवी है, मैं कमजोर। किस तरह की कौन सी मशीन्स यूज कर सकते हैं? सारी मशीन्स यूज कर सकते हैं? नहीं, बेसिक मशीन्स होती हैं। अब तो फ्री हैंड ज्यादा हो गया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन, चेस्ट मशीन्स,
ठीक है, शोल्डर मशीन्स, ओके, और लेग्स में सिर्फ आप लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। इस नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं बताता हूं आपको वेट गेनर। अब वेट गेन करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूलास आपको चाहिए। हाँ। वो करने कैसे हैं? आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में दलिया आप ऐड कर लें, खुद का रोड ऐड कर, नहीं फार्मूला अभी मैंने बताना है, ये सिर्फ मैं आपको ये सिर्फ डाइट बता रहा ये हूं। भी सिर्फ डाइट है कि आपने क्या खाना है। और लंच में आपने जिसको हम राजमा दलिया कहते कोई हैं, भी हो सकता है। हाँ, दलिया गंदम का दलिया, जौ का दलिया, जो इसको भी आप आपको पसंद है। दूध में कुक कर लें, अगर नहीं करना तो उसमें आप शहद डाल लें, पानी में कुक कर लें, ठीक है, जैसा आपको सूट अपनी करता है। मर्जी, आप कोई जिस तरह कंपलसरी नहीं है कि ठीक जी है। मैंने चार्ट बना के दिया जी उसमें रहना है, ऐसे बातों पे ना जाए। जैसे बॉडी एक्सेप्ट करती है आपको उस तरह टर्न करते जाए। लंच में आपने घर में कुछ भी पकाओ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में और भी लोग जैसे अपने आप को थोड़ा सा मोटा करने के लिए खाते हैं ना, कोई बेकरी आइटम भी खा रहा है, कोई बिस्किट्स खा रहा है, कोई रस खा रहा है चाय के साथ, ये सारी चीजें वो खानी है कि नहीं खानी है? चाय चीजें ये एडिशनल चीजें हैं, ठीक है, ये आपका स्टमक और आपका जो एब्डोमिनल है इसको फिल करेंगी, ओके, बट आपको रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है। हम यहाँ पे आज टेक्निक्स बता रहे हैं, गुड़ बता रहे हैं, वो चीजें जिससे आपको इनक्रेडिबल चेंज आए। टू बी ऑनेस्ट, इसको या तो आप नोट कर लें या डाउनलोड कर लें, ठीक है, आपको चेंज फील होगा। लंच में आपने राजमा, किडनी बीन्स, यस एग्जैक्ट, हाई प्रोटीन और स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ओके, आप कॉर्न, मकई उबली हुई घर में कर सकते हैं, ये इजी है, अफोर्डेबल है। हाँ जी। और राजमा, इसको आपने करना है अपने जो भी घर में पकाओ उसको आपने ऐड करना है। ये आपके हो गए स्ट्रेंथनिंग। वर्कआउट आप सुबह करोगे या शाम को करोगे, ठीक है, ये आप पे डिपेंड कर दे, लेकिन आपके वर्कआउट से पहले 3 प्री वर्कआउट फूड होने चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन से? शकरकंदी, ऑप्शन 1, ओके, नंबर 2 बॉयल पोटैटो, ओके, नंबर 3 बनानास, नंबर 4 दलिया आप दोबारा खा सकते ठीक हैं। है। ये 4 डिफरेंट फूड हैं जो आपके कंपलसरी वेट गेन में करना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, वेट गेन का मतलब ये नहीं कि मैं जाके 70% वेट ट्रेनिंग करूंगा तो खाऊंगा मैं 10%। आपके गाड़ी में, आपके इंजन में 80% आपका फूड होना चाहिए जो आपको बूस्ट करे, एग्जैक्टली, जो आपके फाइबर्स ओपन करें, मसल फाइबर्स होते हैं। तो डिनर में क्या खाएंगे वो तो रह गया। डिनर रह गया हाँ, हमारा। डिनर में खाली पेट सोएंगे। जल्दी बताने लगा था कि हाँ ठीक है, तो डिनर तो रह गया। डिनर में आप राइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज जब आपके सोने का टाइम है उसमें गैप हो 3 से 4 घंटे। ठीक है, आपने वो फूड खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ये नहीं कि आप सो गए हो तो वो बेचारा अंदर ही भाग रहा है कि कब मुझे टाइम मिलेगा, कब मैंने उसको डाइजेस्ट होना है। ठीक है, तो इजी खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ओके, अब बता दूं? जी जी, अब बता दें। यस, अब बता दूं। ओके, वेट गेनर एवरीबॉडी नोज, अगर लोकली भी जाएं तो प्रीटी एक्सपेंसिव, अगर आप इंपोर्टेड की तरफ भी जाएं तो इट्स टू मच एक्सपेंसिव। हाँ, तो मैं अब आपको बताता हूं, नोट करें। किसी भी पंसार के पास चले जाएं, फर्स्ट नंबर सौंफ, सेकंड कूजा मिश्री, मिश्री, ठीक है, वो जो व्हाइट वाली मिश्री होती है, ठीक है। थर्ड नंबर असगंध निगोरी, असगंध निगोरी, निगोरी, ओके। ये किसी भी आप इसको साउंड को चाहे वो पंसार को बताएंगे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बादाम, जो भी आपको ठीक लगते हैं वो ऐड कर सकते। अब इनकी क्वांटिटी कैसे बनेगी? असगंध निगोरी 1 पाव, कूजा मिश्री 1 पाव, ठीक है, सौंफ, बादाम 1 पाव, ठीक है, सौंफ उसको बताना है आपने कि हस्बे जायका, हाफ क्वांटिटी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करोगे तो उसमें ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा। इसको आपने बोलना है कि इसको मिक्सचर बना दे, ठीक है, और पाउडर बना दे, पाउडर बन जाए, ठीक है। उसको आपने एक बॉक्स में रख लेना। ये आपका ऑर्गेनिक हेल्दी, ये नहीं कि अम्मा अब्बा बोलेंगे ये तू इतने पैसे कहाँ लगाया, तो इसको कहाँ हम करेंगे, ये क्या तुझे असर भी करेगा या नहीं करेगा। तो ये हेल्दी है सारा। तो इसको खाना कैसे उन्होंने? अब दैट्स अ मेन पॉइंट, इसको हमने खाना कैसे? इसको आपने एम्प्टी स्टमक सुबह जब उठना है फ्रेश होके 2 टेबल स्पून सादा पानी से, फ्रिज के पानी से नहीं,
ओके। सादा पानी से आपने 2 टेबलस्पून इसको आपने खाना है। विद इन अ वीक आपके बॉडी के फाइबर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इसकी आप 2 सर्विंग्स आप कर सकते हैं, सेकंड सर्विंग्स आप ट्रेनिंग से पहले। क्या बात है, मतलब ये आपने सुबह उठते ही फ्रेश हो के आपने 2 टेबलस्पून जो है ना पानी के साथ रूम टेम्परेचर जो पानी है ना, सादा पानी, उसके साथ उसका इंटेक करना है। उसके बाद फिर आप नाश्ता या जो भी आपने खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका शर्तिया जो है ना वेट गेन कराएगा। शर्तिया कह लें आप, परफेक्ट 1000%। आप इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब रहमान हमारे पास आएंगे ना, फिर हम उनको जरूर बताएंगे कि जो आप हमें फिटनेस के हवाले से और खासतौर पर वेट गेन के हवाले से जो बता के गए थे ना, उसका ये फीडबैक आया है। तो रहमान, थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी टिप्स आपने दी हैं। आपने एक्सरसाइज भी इतनी अच्छी बताई है और खासतौर पर जो वेट गेनर और आपके इतने हज़ारों रुपए बचा दिए हैं जो रहमान ने, कि जो इतना महंगे महंगे प्रोटीन शेक्स और वेट गेनर्स मिलते हैं, तो वो आप ये ज़रूर खरीदिएगा और फिर हमें बताइए। ब्रेक लेनी है मैंने, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।